हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाला है क्लास 9th का दूसरा चैप्टर। आज हम दूसरा चैप्टर पूरे कंप्लीट कर देंगे, जिसमें हम आज पढ़ेंगे 2.5 का क्वेश्चन, जिसमें हम इसके पिछले वीडियो में 2.5 का जो 7वां क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। आज हमको उसके आगे कंटिन्यू रखना है, 8वां क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाइए, ज्वाइन होइए, वहां आप मैसेज कीजिए। तो अगर कोई भी क्वेश्चन में जैसे कि हमारे वर्ड पर थोड़ा भी ध्यान दे दीजिएगा, या फिर जैसे कि हम लिखते हैं यहाँ पर कुछ वर्ड बोलते हैं तो कहीं कभी क्या होता है कि बोलते कुछ और लिखा कुछ और जाता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 2.5, इसमें हमको 8वां क्वेश्चन से शुरू करना है। यहाँ से हम 7वां क्वेश्चन तक कर चुके थे। इसमें देखना है प्रश्नावली 2.5। ठीक है, प्रश्नावली 2.5 का करेंगे। यहाँ से देखिए 8वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या लिखा है? निम्न लिखित में प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। क्या करना है हमको? गुणनखंडन करना है। गुणनखंडन, खंडन से क्या मतलब है? ठीक है, यानी कि उसको एक है उसको 2 भाग 3 भाग कर दो। देखिए ये किस स्वर समीकरण पर ध्यान देंगे, यानी किस फॉर्मूले पर है। तो सब जगह प्लस है, तो किस फॉर्मूले पर? ए प्लस बी होल क्यूब पर, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab b²। ठीक है, इसी फॉर्मूले पर रहा है आपका, इसी पर इसको रख लो। यहां से देखेंगे तो आपका 2a पर क्यूब, यहाँ बी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 2a पे स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, और यहां से ध्यान देंगे तो 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से है। जब इस तरह से था तो इसको इस तरह से बदले तो इसको इस तरह से बदल सकते हैं, यानी इसको किस तरह से बदल सकते हैं? ए के जगह पे क्या है? 2a है, और बी के जगह पे क्या है? बी है। बी ही है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा? 2a प्लस बी होल क्यूब। इस तरह से है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, एकदम आसान है, ध्यान देंगे तो एकदम सिंपल सा है। देखिए अब इसको हम कितने बार लिख सकते हैं? 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। यहां से इस तरह से हम इसका क्या कर दिए? गुणनखंड कर चुके। हमको क्या करना था? गुणनखंड करना था, कर लिए। अब आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं। अब आगे देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में यहां से क्या बोला है बुक में कि 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a² बी प्लस a 6ab स्क्वायर है। ठीक है, जो भी हम पीछे किए हैं ना दूसरा, बस वही चीज है, बस यहां पर बस माइनस रख दिया है। यानी ये किसका फॉर्मूला है? फॉर्मूले पर a माइनस बी के होल क्यूब, इसी पर यह है रखा गया है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a² सॉरी क्यूब है, a क्यूब
माइनस बी क्यूब माइनस 2a² बी। देखिए यह स्क्वायर, ए का स्क्वायर तो आपका प्लस होगा, लेकिन बी है तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी। ठीक है, क्योंकि ध्यान देंगे तो ये माइनस है ना। अगर माइनस का, अगर ये देखिए ए का स्क्वायर 2 बार करते हैं तो ये तो प्लस में है, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस आ गया यहाँ से। अगर फिर देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 2ab होल स्क्वायर। ए तो पहले से प्लस में रहेगा, लेकिन बी का क्या हुआ आपका, बी का भी प्लस हो गया तो यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, बी को स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। यहाँ देखिए क्या जाएगा, 2a पे क्यूब माइनस, लिखिए माइनस ही लिखते हैं, माइनस इतना 3 मल्टीप्लाई 2a पर स्क्वायर मल्टीप्लाई बी, माइनस हो जाएगा यहाँ से। यहाँ देखिए प्लस है, प्लस रखे 3 मल्टीप्लाई 2a मल्टीप्लाई बी। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर a और b, तो 2a माइनस बी होल क्यूब, इसको 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस बी, इस तरह से यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम इसका तीसरा नहीं कर रहे हैं, चौथा कर रहे हैं। तीसरा आपके लिए होमवर्क है, आप ध्यान दीजिएगा तीसरा क्वेश्चन कैसे। तीसरा भी देखिए, तीसरा भी नहीं करते हैं, ठीक है, तीसरा और चौथा कर लेते हैं, चौथा और पांचवा। ठीक, इसको इरेज करते हैं हम, क्योंकि सवाल एकदम सिंपल सी है, आपको समझ में आ रहा होगा तो एकदम आसान है। अगर ध्यान देंगे तो इसके पिछले वाला है जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान देंगे तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 64 है, 64 का किसका क्यूब होता है, 4 का क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यहाँ देखिए तो 4 a के क्यूब माइनस 3 होता है इसका क्यूब, ये माइनस है 3 मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई 3b, ये आपका स्क्वायर में। ठीक है, इस तरह से अलग होगा, यहां देख कर रख लीजिए ना, फॉर्मूला तो फॉर्मूला ही तो है, 3 मल्टीप्लाई 4a और यहां से हो जाएगा 3 पे स्क्वायर, 3b पर स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैसे तोड़ लेंगे, a और b यहाँ पर दिया है, 4a माइनस 3b क्यूब है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b, फिर 4a माइनस 3b और यहाँ से 4a माइनस 3b, यही इसका क्या जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा, गुणनखंडन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका चौथा, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये तीसरा क्वेश्चन था, इसको इरेज कर लेंगे हम सवालें सिंपल है तो इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है, एकदम फटाफट सवालें हो जाएंगी आपका। देखिए यहाँ से चौथा क्या लिखा है, चौथा आप अगर बुक में से हम देख लेते हैं, बुक में से ही हम देख रहे हैं। ठीक है, बुक में से देख रहे हैं तो ये देखिए बुक में क्या दिया है, यहाँ से 27p पे क्यूब माइनस 1216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ भी प्लस है, जो इसके पहले फॉर्मूला यूज किए है ना वही चीज यहाँ यूज करना है। देखिए क्या हो जाएगा, इस ये किसका क्यूब है, ये देखेंगे तो ये किसका क्यूब निकल कर आएगा, 6 का। अगर हम 6 का 6 जा क्या होता है, 36, 6 करेंगे तो 6 जा कितना हो जाएगा आपका, 36 का 6, 3 करे 6, 3 जा 18, 18 1, 18 और 3 21, किसका क्यूब होगा, यो 6 का। यहाँ देखिए क्या जाएगा, 3p पे क्यूब माइनस 1/6 6 क्यूब, यहाँ से हो जाएगा देखिए 2, यहाँ 3 तो मल्टीप्लाई में होगा, फिर 3p पे स्क्वायर होगा, फिर ध्यान दीजिएगा ये आपका है
मल्टीप्लाई में 1/6 होगा, ठीक है। यहां से देखिए, अब यहां से तो 3 मल्टीप्लाई 3p तो होगा ही, लेकिन 1/6 पे यहां से स्क्वायर होगा, ठीक। अब देखिए यहां से अगर देखेंगे तो क्या होता है, 3 3 जा 9 आपका हो जाता है 9, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। 9 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाता है, तो ये काट देंगे तो 4 आएगा, 4p आ जाएगा यहाँ से, यानी कि p/4 आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे, देखिए 3 से इसको काट लिए 2 से काट दिए तो यहाँ से 2 आ गए, और ऊपर देखिए 3 3 जा 9, यानी 9p² 2 यहां से आ जाएगा। इसी चीज को कर देंगे, इसको तो अभी हम बता दिए कैसे हो गया हुआ है। अब देखिए यहां से इसको हम क्या लिख लेंगे, 3p माइनस 1/6 के पावर क्यूब, इसको बदलेंगे तो 3p माइनस 1/6, इसको करेंगे तो 3p माइनस 1/6, और यहाँ 3p इतना, ठीक है। इसको इस तरह से कीजिए, एकदम आसान हो गए, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 9वां, बोला है कि सत्यापित कीजिए, ठीक है। क्या बोला है आपका, सत्यापित करने के लिए, तो उसको भी कर लेते हैं। तो तब से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप ये आपका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो हम इसका इरेज करते हैं, चलेंगे 9वां क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपको सत्यापित यानी सिद्ध करने के लिए बोला है। देख लीजिए यहां से 9वां, सत्यापित कीजिए। हमको यहां से सत्यापित करना है, और क्वेश्चन दिया क्या है वो तो पहले देख लेना। देखिए पहला क्या दिया यहां से, कि x³ माइनस y³ प्लस है, सॉरी, फिर उसके बाद x प्लस y, यहाँ से x³ x² माइनस xy और y², इस तरह से है, ठीक है। हमको प्रूफ करना है किसी एक साइड को, यानी इसको हल करके इतना ले आए या फिर इसको हल करके इतना लाए, ठीक है। हमको यहाँ पर इस तरह से करना है, तो यहाँ ध्यान देंगे तो हम लेते हैं इस साइड वाले को, यानी कि राइट हैंड साइड। क्या लेंगे, राइट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को न लेकर क्या लेते हैं, राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर तो x² माइनस xy, यहाँ से y² हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए तो x³ हो जाएगा, पहला मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो x² y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या हो जाएगा, xy² हो जाएगा, ठीक है। अब y का स्क्वायर इसमें कीजिए, y को स्क्वायर x में करेंगे तो यहाँ से तो क्या जाएगा, x² y का उसमें करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस xy², फिर उसके बाद y³ हो जाएगा। यहां से ध्यान देंगे तो क्या आ जाएगा, इससे यह कैंसिल होगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस y इतना बचा, तो लिखेंगे कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दायां पक्ष इक्वल टू बायां पक्ष, ठीक है। आगे देखिए इसका हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या बोला है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इरेज करते हैं इसको। यहां पर बस देखिए दूसरे क्वेश्चन में माइनस है, यहां भी देखिए माइनस है, और यहां प्लस है। इसको ना आप खुद से कीजिए, जैसे अभी हम पिछला किए हैं उसी तरह से ये भी होगा,
यहाँ से आप खुद से कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं इसके हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तीसरे बोल रहे हैं, 10वां क्वेश्चन, इसमें तीसरा नहीं दिया है, 10वां दिया है। आप इसको खुद से करिएगा, आपके लिए होमवर्क है सब, जितना बच रहा है ना वो सब होमवर्क है। ठीक है, आगे दे 10 का निम्न लिखित में से प्रत्येक का गुणन खंडन कीजिए। पहला क्या है, 27y³ माइनस 125z³। अभी हम इसके पहले अगर ध्यान देंगे, 9वां क्वेश्चन का जो अभी पहला किए हैं उसमें भी देखिए प्लस ही था। ठीक है, अगर हम ध्यान देंगे यहाँ से a³ प्लस y³ पे इसका क्या होता है, a प्लस वाई, और क्या होता है यहाँ से, इसको देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a² माइनस xy प्लस b²। यही तो होता है ना। क्या करेंगे, इसको उस पर रखिए, देखिए इसको क्या करेंगे, उस पर रखेंगे, 27y³ 125z³ आ गया। यहां से देखिए 3y³ 5z³। अब इस तरह से तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं, क्या हो गया 3y प्लस 5z। यहां से ध्यान देंगे तो 3y यानी मान लीजिए 9² माइनस 3y मल्टीप्लाई 5z प्लस 5 क्या करेंगे तो 25z², इसका मल्टीप्लाई में दे दो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15yz। इस तरह से यहाँ से दोनों, यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, इसको करिए, आगे देखते हैं हम 10वां का दूसरा आप खुद से कीजिए, बस वहां माइनस है तो देखिए कर लेते हैं। अच्छा, इसको दूसरा क्या है आपका 64m³ माइनस 343m³ अगर ये देखेंगे तो 4m इतना है, ये माइनस है, ये आपका 7 का क्यूब होता है। इसको बदलेंगे तो ध्यान देंगे तो क्या हो जाएगा 4m प्लस 7n 4m। ठीक है, यहां देखिए माइनस आ जाएगा। ठीक है, 4m प्लस m² तो 4 का करेंगे तो 16 आ जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका 4m मल्टीप्लाई 7n प्लस 7n का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49n²। इसको हल करेंगे तो क्या जाएगा 28mn। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा दूसरा वाला, बस माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का सवाल सेम है। ठीक है, आगे चलते हैं हम इसके 11वें क्वेश्चन की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके 11 क्वेश्चन की तरफ। यहां पर अगर ध्यान देंगे तो जो 9 यानी क्लास 9 का जो ये चैप्टर है जिसमें बहुपद हम पढ़ रहे हैं, हमको लगता है ये जो 2.5 है सबसे सिंपल सवाल है इसमें दी है, एकदम सिंपल सवाल है जो आपको करने में कोई दिक्कत महसूस होने वाली नहीं है यहाँ पर। ठीक है,
11 क्या लिखा है कि गुणन खंडन कीजिए। क्या लिखा है? 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड। यही आपका सवाल है जो दे दिया है एक अलग तरीके से, ठीक है। नहीं तो कोई सवाल नहीं है जो अलग तरह से यहाँ से दे दे, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना दिया, हल करेंगे तो यहाँ से आपका 27 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 9 एक्स वाई जेड ये है। इसको हम भी काटे कैसे, ये तो ध्यान दीजिए। 27 क्या हो जाता है, अभी हम पढ़े हैं 3 एक्स क्यूब, यहाँ से वाई क्यूब, यहाँ से जेड क्यूब है, ठीक है आपका। अब देखिए इसको हम तोड़ेंगे कैसे। अगर यहां से ध्यान देंगे तो क्या है आपका 3 और यहां से 3 एक्स और यहां से वाई और जेड है, ठीक है। इस तरह से टूट गया आसानी से। अब देखिए आगे इसको इसको अब हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहां से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे तो आपका आ जाएगा 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको ले लो इधर एक ब्रैकेट में, यहां से कामा ले लेते हैं, ठीक है। यहां से हम क्या ले लेते हैं, कामा ले लेते हैं इसमें से, ये इसको मतलब अलग कर लिए, ठीक है। यहां से इसको लिख सकते हैं इस तरह से। अब देखिए यहां से क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम बदलेंगे 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 3 एक्स वाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 एक्स है, ठीक है। क्या है यहाँ पर आपका 3 एक्स है। आगे देखिए माइनस 3 एक्स वाई हुआ। अब देखिए माइनस होगा तो यहाँ से हो जाएगा वाई जेड, ठीक है, वाई जेड होगा। फिर आगे यहाँ से करते हैं माइनस था, माइनस तो 3 एक्स जेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 एक्स जेड। इसको इस तरह से कर लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 3 एक्स वाई प्लस जेड, यहाँ से हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 3 एक्स वाई, हो जाएगा वाई जेड, यहाँ से हो जाएगा 3 एक्स जेड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको तोड़ दिए, ठीक है। इस तरह से हम इसको यहाँ से तोड़ दिए, ये आंसर है और ये आंसर आ जाएगा। क्या बोला था आपका, गुणनखंडन कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिए, इसको हम इरेज करें। यहां गौर करते हैं 12वां क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या है कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। क्या लिखा है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और प्लस जेड क्यूब, सब प्लस है, ठीक है, माइनस एक भी नहीं है, और माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में देख लीजिए, देखेंगे तो यहां से एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर प्लस है एक्स माइनस जेड वाई माइनस जेड होल स्क्वायर, और फिर प्लस है जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। यही आपका है, यानी कि इसके इतना इतना है, ठीक है। हम क्या लेते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल करेंगे,
या फिर राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड के साइड के इक्वल करेंगे, यानी इसके बराबर इसको कर लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं राइट हैंड साइड लेने पर क्या है, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल, यहाँ पर इस तरह से एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसमें का हल कर लेते हैं, यानी इन सभी का स्क्वायर कर लेंगे हम। यहाँ से करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस 2yz। यहाँ से ध्यान देंगे तो प्लस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, इस तरह से हो जाएगा। 2xy है ये, 2xy 2yz और 2xz है यहाँ से। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, और यहाँ से देखिए यह है माइनस, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, यही है। और यहाँ क्या है, 1/2 एक्स वाई और जेड, यह है। क्या कीजिए, बारी बारी से इनमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ में आया? इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो क्या जाएगा, 2x क्यूब प्लस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2xy स्क्वायर, फिर प्लस 2xz स्क्वायर प्लस, उसमें करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, माइनस 2x स्क्वायर वाई। ठीक है, इसमें करेंगे तो क्या जाएगा आपका, माइनस 2xyz, और इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर जेड। अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया, सिर्फ x से मल्टीप्लाई किए हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए प्लस लगाएंगे यहाँ से, अब हम y के लिए y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर वाई, अब y का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2y क्यूब, और इसका इस y का मल्टीप्लाई z में करते हैं तो 2yz स्क्वायर। ठीक है, आइए इधर से, अब y का मल्टीप्लाई हम z तक कर चुके हैं, y का मल्टीप्लाई हम करते हैं इसमें तो माइनस 2xy स्क्वायर, y का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस 2y स्क्वायर जेड, और y का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो माइनस 2xy जेड आ जाएगा। लगाइए प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो किस तरह से होगा, आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर जेड, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आ जाएगा आपका प्लस 2z, सॉरी इसका मल्टीप्लाई इसमें किए हम, अब इसका मल्टीप्लाई y में करेंगे। ठीक है, तो 2y स्क्वायर जेड, अब इसका मल्टीप्लाई हम किस में कर लें, z में, तो यहाँ पर प्लस 2z क्यूब, यहाँ से 2xyz, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 2yz स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इसमें फिर करेंगे लास्ट वाले में, उसमें भी क्या जाएगा, माइनस का 2xz स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, जो कटता है उसको काटिए, जो नहीं कटता है उसको मत काटिए। ठीक है, और सभी के अगर ध्यान देंगे तो क्या जाएगा, 1/2 2x, देखिए यहाँ पर 2xy स्क्वायर, अब कहाँ है y स्क्वायर में, यहाँ पर 2x वाई स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर जेड यहाँ पर है, यह इससे कैंसिल हो जाएगा,
2x² और कहाँ है 2x 2x²y। देखिए यहां से सारे कटेंगे, बस एक ही दो बच जाएगा। देखिए 2y² z यहाँ पर है एक, तो यहां से कहीं मिस्टेक हो गया। देखिए y का मल्टीप्लाई एक बार इसमें किए, ठीक है, तो 2x² फिर इसमें किए तो 2y³, फिर इसमें किए तो 2yz²। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2yz है, यहां से काटिए 2y²z, यहाँ देखिए माइनस है, इससे ये कैंसिल होगा 2x z²। 2x z² की बात करेंगे, यहां देखिए माइनस है 2, ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में है। ठीक है, ये भी इससे कट जाएगा, काटेंगे तो, ठीक है। यहां देखिए माइनस में क्या है, प्लस में इससे कट जाएगा। यहाँ 2x प्लस में, ये देखिए माइनस में इससे कट जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए बचा क्या है आपका 2x², y यहाँ पर देखिए माइनस में है और ये प्लस में इससे कट गया। और यहां से देखिए क्या क्या बचा, अब ध्यान देंगे तो बस यहां से आपका बचा है 1/2 2x³ प्लस यहाँ से 2y³, और फिर उसके बाद बच गया है 2z³। फिर उसके बाद इसको, यहां से इसको, और फिर उसके बाद इसको, सबको जोड़ दो क्योंकि माइनस है सब और सेम सेम है सब। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 6xyz, यहाँ के बाद यहाँ। ठीक है, इनमें से आप 2 बाहर लेंगे तो 2/2 x³ y³ z³ माइनस 3xyz, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड लास्ट में आप लिख लीजिएगा। ये आपका 12वां क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। आगे हम बढ़ेंगे 13वां क्वेश्चन की तरफ। इसको उतारिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए 13 क्या लिखा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x सॉरी है तो दिखाइए x³ y³ प्लस z³ इक्वल टू 3xyz। ठीक है, यही हमको दिखाना है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं यहां से, x प्लस वाई प्लस x³ है, y³ है और z³ है। यहां से हम क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम क्यूब की बात करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से करेंगे। पहले तो हमको ये तो पता होना चाहिए ना, यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। यहाँ पर हल कर लेते हैं इसको। देखिए x³ y³ और z³, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका क्या है, इतना है ना। देखिए
3x वाई जेड। इसका फॉर्मूला अगर ध्यान देंगे तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, यही आपका होता है। ठीक है, गौर कीजिएगा यहां पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या है, जीरो है। ये जीरो के अंदर सब जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि क्या है, मल्टीप्लाई में है। ये क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब है आपका, जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। देखिए अभी जो बोल रहे हैं ना उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ जो लिख रहे हैं उस पर भी, ठीक है। तो कभी क्या स्क्वायर को क्यूब, क्यूब को स्क्वायर बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए और मेरे वर्ड पर भी। देखिए ये तो जीरो हो गया, इसको उधर भेजिए, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, इधर जाएगा 3x वाई जेड। यही तो हमको दर्शाना था और यही आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका 13 आंसर था। और जो 14 15 लगभग 14 15 या 16 बच रहा है क्वेश्चन, जिसमें निकालना है आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल निकालना है या फिर घन का परिकलन करना है, यहां से लंबाई चौड़ाई निकालनी है। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे या फिर हम इसको करेंगे नहीं, ठीक है। हम अगला लेक्चर अगला प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली और अभ्यास 3। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, 13 क्वेश्चन तक। अगर आगे आपको चाहिए इस वीडियो यानी कि और क्वेश्चन का, तो आप कमेंट कीजिए, तो हम वो भी बना देंगे। एकदम सिंपल से सवालें हैं इसमें, ठीक है। वो भी जब इतने सारे सिंपल हैं, अगर आपको आता है तो कीजिए, नहीं तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, धन्यवाद।